यह औरत 3 दिन पहले मर चुकी थी, लेकिन छोटी बच्ची ने माँ की लाश को बाहर खींचा और बारिश में सिर झुकाकर दंडवत करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ी। उसका विश्वास था कि वहाँ जीवित बोधिसत्व हैं और प्रार्थना से माँ को जीवन मिल जाएगा। वह माँ की लाश घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसकी भेंट साधारण वेश में घूम रहे सम्राट से हो गई। सम्राट ने बच्ची को अकेले और दुखी देखा तो सहारा दिया। बच्ची ने रोते हुए माँ को बचाने की विनती की। गाड़ी पर पड़ी औरत को देखते ही सम्राट स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह वही औरत थी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। 6 साल पहले औरत गर्भवती थी, लेकिन दरबारियों ने उसे जादूगरनी कहकर दोषी ठहराया। औरत ने सम्राट को संकट से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। सम्राट को उसका ठंडा शव ही मिला और उसने उसे खो दिया। राज्य संभालते हुए भी वह हमेशा उसकी जेड़ की ताबीज को देकर अकेला रहता। उसे पता नहीं था कि औरत मरी नहीं थी, उसने बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ जीवित रही। लगातार 3 साल अकाल पड़ा। माँ बेटी भूख और बीमारी से जूझते रहे। औरत को गंभीर रोग हो गया। लोग कहते बच्ची केवल 7 साल की है, माँ मरने वाली है और पिता का कोई पता नहीं। कुछ कहते इन पर दया नहीं, इन्हें मिट जाना चाहिए। कुछ समझाते कि भूख से ऐसे नहीं रहना चाहिए। आखिरकार औरत की हालत बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। बच्ची वैद्य के पास दौड़ी, लेकिन अकाल और गरीबी के कारण कोई दवा देने को तैयार नहीं हुआ। तभी उसने एक रथ आते देखा और जान की परवाह किए बिना रोका। घुटनों पर बैठकर माँ को बचाने की प्रार्थना की। सम्राट ने उसकी भक्ति और मासूमियत देखी और 50 ताये दी। बच्ची आभारी होकर लौटने लगी। तभी उसकी कमर से जेड़ ताबीज गिर पड़ा। सैनिक ने उठाया और पहचान लिया कि यह वही ताबीज है जिसे सम्राट रोज देखता था। संयोग से सम्राट की ताबीज गुम थी, तो सैनिकों ने बच्ची को चोर समझ लिया। बच्ची ने रोते हुए कहा कि यह माँ ने दिया है, जन्म से ही उसके पास है। लेकिन पूरे राज्य में यह ताबीज केवल 2 थे, इसलिए संदेह गहराया। सैनिकों ने धक्का दिया और डांट कर कहा कि जानती हो यह कौन है? बच्ची बोली, उसने चोरी नहीं की, यह उसकी माँ की निशानी है। सम्राट सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर उसका बच्चा जीवित होता तो यही उम्र होती। सैनिक बच्ची को मारना चाहते थे, मगर सम्राट ने उन्हें केवल चेतावनी देने और पैसे वापस लेने का आदेश दिया। बच्ची लाचार होकर देखती रही जब सम्राट ताबीज लेकर चला गया। उसके जाते ही बच्ची बारिश में माँ के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने पहाड़ पर चढ़ गई। रास्ता कठिन था, वह गिरकर घायल हो गई, लेकिन फिर भी दवा लेकर लौटी। घर आकर उसने माँ के लिए काढ़ा बनाया। माँ ने बेटी की हालत देखी तो आंसू बह निकले। वह जानती थी कि उसकी बीमारी अब ठीक नहीं होगी। उसने बेटी को एक तस्वीर दी और कहा कि मरने के बाद इसे लेकर अपने पिता को ढूंढना, वह पहचान लेंगे। यह कहकर उसने खून उगला और मर गई। बच्ची ने विश्वास नहीं किया और माँ की लाश बारिश में घसीटते हुए मंदिर की ओर दंडवत करने लगी। लेकिन मंदिर के बाहर सैनिकों ने रोक लिया। वे बोले कि अंदर सम्राट पूजा कर रहे हैं, हट जाओ। बच्ची गिड़गिड़ाई कि मेरी माँ को बचा लीजिए। सैनिकों ने गाली दी, धक्का दिया और धमकाया। बच्ची रोते हुए बोली कि उसकी माँ की सांसें अटकी हैं, कृपा करके बचा लो। सैनिक लगातार ठुकराते रहे। तभी एक युवक बोला कि यह बच्ची शहर में झूठा रोकर पैसे मांगती है, इसे मत मानो। दूसरे ने सहमति दी कि ऐसे गरीब बनकर धोखा देने वाले बहुत होते हैं। बच्ची रोते हुए बोली कि वह झूठ नहीं बोल रही, उसकी माँ सचमुच मरने वाली है। सैनिकों ने उसे भिखारिन और ठग कहकर धक्का दिया। बच्ची चीखती रही कि वह सच कह रही है और माँ को बचा ले। सैनिकों ने कहा कि ऐसे लोग शहर खराब करते हैं, इससे भगाओ। और बच्ची चिल्लाती रही कि कृपा करके उसकी माँ को बचा लो।